गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पे। और आज 5 जून है यानी विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी हमारी और हमारे चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू। प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 नोडल केंद्र बनाए गए। जोधपुर 18-19 जून को होगी कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग। बीकानेर 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से करे क्रमोन्नत। अजमेर नए शिक्षा सत्र से पहले शिक्षक प्रशिक्षण अभी होंगे ऑनलाइन, मिलेगी राहत। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को भरना है आज से फॉर्म। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सिखाएंगे गुर। बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में बढ़ाए 25 परीक्षा केंद्र। अजमेर छात्रों का स्टडी टाइम 2 से 3 घंटे बढ़ा। एग्जाम्स में गैप से आएंगे अच्छे परिणाम। जयपुर अनुकंपा नियुक्ति वाले कार्मिकों से कंप्यूटर टंकण गति परीक्षा हेतु आवेदन 15 तक मांगे। चित्तौड़गढ़ एनटीए ने फिर बढ़ाई राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की आवेदन तारीख। अब 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन। जयपुर शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द कराने की मांग। भरतपुर कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 विज्ञप्ति। आरएसएम-एसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ष 2013 के 1254 बैकलॉग पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों से विभागों के विकल्प आमंत्रित किए जाते हैं। कृपया विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपने एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अपने विकल्पों को दिनांक 15 जून सायंकाल 6 बजे तक आवश्यक रूप से भरना सुनिश्चित करें। अरुण कुमार शर्मा, शासन उप सचिव। रेलवे स्टेशन पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, बोले विभागीय आदेशों के बावजूद अन्य कार्य करा रहे। बयाना टाइम टेबल जारी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड शेष परीक्षाएं 18 से 30 जून तक। परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले आना होगा परीक्षा केंद्र। कोरोना संक्रमण को लेकर नियमों में बदलाव। एक कक्ष में 40% कम बैठेंगे परीक्षार्थी और यह रहेगा परीक्षा का पूरा कार्यक्रम। सुबह 8:30 से 11:45 तक रहेगा। अगली खबर है, उपखंड अधिकारियों के मनमाने आदेशों से 4 लाख शिक्षक परेशान। कभी शादी में तो कभी मृत्यु भोज में लगाई जा रही है ड्यूटी। इस तरह लगी शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटियां। जयपुर संस्कृत प्राध्यापक पदों पर भर्ती। सामान्य प्राध्यापक की तरह आचार्य उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योग्य माना जाए। अजमेर आरपीएससी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों के 22 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में एक बार फिर शैक्षिक योग्यता की विसंगति को लेकर मामला राज्य सरकार तक पहुंचा है। डीएलएड प्रथम वर्ष विशेष परीक्षा और डीएलएड द्वितीय वर्ष पूरक परीक्षा 25 व 26 जून को। सिक्कर स्कूलों में रखे 6000 क्विंटल गेहूं चावल में इल्ली लग गई। लॉकडाउन में मजदूरों को भी नहीं दिया, अब गर्भवती महिलाओं को बांट रहे हैं। सरकारी स्कूलों में रखा मिड डे मील का अनाज काम में नहीं लिया, अब होने लग गया है खराब। सरकारी स्कूलों में पड़ा सड़ रहा गेहूं और चावल। अफसर कर रहे हैं सरकार के निर्देशों का इंतजार। लक्ष्मणगढ़ घटिया गेहूं से पोषण प्रदान करने का प्रयास। बोर्ड परीक्षा के लिए 1 घंटे पहले खुल जाएंगे केंद्र। परीक्षा के लिए बनाए 9 उपकेंद्र। पेपर समाप्ति पर एक साथ नहीं निकलेंगे परीक्षार्थी। अब तक हुई परीक्षाओं की कॉपियां जांचने का काम पूरा। अलवर ऑनलाइन होंगे शिक्षकों के शिविर। अजमेर ऑनलाइन संशोधन के लिए लगेगा 100 रुपये शुल्क। बोर्ड शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के सत्रांक। अजमेर एलआईसी अब 30 जून तक घर बैठे मैच्योरिटी क्लेम पा सकते हैं। कोरोना वायरस के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम ने दी राहत। दस्तावेज का साइज 5 MB से अधिक नहीं हो। जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में भेजे दस्तावेज। अगली खबर है, पोषाहार की कुकिंग कॉस्ट में वृद्धि। बीकानेर मिड डे मील कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने की लागत में वृद्धि की गई है। और अगली खबर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सूची में 20,141 में से 15,529 के नाम हटाए। फर्जी तरीके से राशन लेने में नागौर, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर के सरकारी कर्मी है अव्वल। 55 लाख रुपए की वसूली के साथ ही 7 मामलों में एफआईआर दर्ज की। टॉप जिले जहां सबसे ज्यादा कर्मचारियों ने उठाया गेहूं। अलवर करौली में 7 एफआईआर। सीएम स्तर पर रिव्यू कराकर बड़ा निर्णय लेंगे रमेश मीणा। 1 से 2 रुपए किलो में गेहूं लिया था, 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली का नियम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मुद्रण कार्य हेतु निविदा सूचना। 18-19 जून को होगी कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग। बीकानेर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से करे क्रमोन्नत। अजमेर राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने परीक्षा के लिए बिना अस्थायी रूप से 10वीं-12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने की मांग की है। कृषि व्यवसाय प्रबंध, डाटा साइंस, मटेरियल साइंस के क्षेत्र में नए पीजी कोर्सेज होंगे शुरू। बीकानेर स्थानांतरण नीति सर्वसहमति से पारित। आईआईटी दिल्ली में पढ़ेंगे एनआईटी वारंगल के छात्र। जयपुर
एमएड व बीपीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट की आवेदन प्रक्रिया शुरू। छात्रों का स्टडी टाइम 2 से 3 घंटे बढ़ा, एग्जाम्स में गैप से आएंगे अच्छे नंबर। सेशन में देरी से इंजीनियरिंग कॉलेज में छोटा विंटर ब्रेक, 15 दिन पहले जारी होंगे एडमिट कार्ड। ई रिपोर्टिंग का ऑप्शन। एनआईटी व आईआईटी काउंसलिंग सितंबर तक, जेईई मेन की फॉर्म फिलिंग होगी लेट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा की तारीख आज होगी तय। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा की तारीख 5 जून को जारी कर दी जाएगी। यह परीक्षा पहले 31 मई को आयोजित की जानी थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। इससे पहले आयोग ने पहले एक नोटिस जारी करके कहा था कि एग्जाम से 1 माह पहले ही तारीख की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में 2000 डॉक्टरों की भर्ती होगी, आवेदन 8 जून से 12 जुलाई को परीक्षा संभव। जयपुर। जेएनवीयू परीक्षा पीजी की 9 जुलाई से, पीएचडी स्कॉलर को रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेंगे 6 माह। जोधपुर। ये भी लिए हैं निर्णय, परीक्षा 3 की बजाय 2 पारियों में होगी। सुबह की पारी अब 8 से 11 और शाम की 3 से 6। जिन कॉलेजों में कम स्टूडेंट्स हैं वहाँ उन्हीं के स्टूडेंट्स का सेंटर नहीं होगा। अभी 89 सेंटर्स हैं जिन्हें बढ़ाकर 150 से ज़्यादा किया जाएगा। पाली जालोर से स्टूडेंट्स असाइनमेंट जमा करवाने पहुंचे तो जवाब मिला डाक से भेजिए। जोधपुर। वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं से आसपास के ग्रामीण स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। जालोर बालोतरा पाली के स्टूडेंट्स 2 दिन असाइनमेंट जमा करवाने जोधपुर के कुड़ी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय आए, लेकिन यहां टका सा जवाब मिला कि असाइनमेंट यहां जमा नहीं होते हैं, डाक के जरिए भेजे। मूक बधिर छात्रों के लिए बनेगा ई कंटेंट। जयपुर। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट व डिग्री ऑनलाइन कैसे मिले, पुराने ढर्रे पर चल रही है विश्वविद्यालय। परीक्षा विभाग में पूरा सिस्टम अभी ऑनलाइन नहीं, कैसे होगी वीसी के आदेश की पालना। जोधपुर। अगली खबर है, एक ही होगा कृषि विश्वविद्यालय का फीस स्ट्रक्चर। जयपुर। कोरोना महामारी की प्रशासनिक एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाकर स्कूल में कराई परीक्षा। अजमेर की माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में परीक्षा देते विद्यार्थियों को पकड़ा। स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई, प्राचार्य ने माना परीक्षा के लिए अनुमति नहीं ली। अजमेर। 1 जुलाई से स्कूलें नहीं खोलने की मांग, स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करने की मांग। नीट और जेईई मेन परीक्षा में 2 गज की दूरी पर बैठेंगे अभ्यर्थी। श्रीगंगानगर। अभ्यास ऐप 3 लाख बार डाउनलोड। सेबी में निकले पदों पर बड़ी आवेदन की अंतिम तिथि। श्रीगंगानगर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट में 7 जजों के लिए 14 रिसर्चर्स की भर्ती के लिए मांगी आवेदन, अंतिम तिथि 26 जून तक। परफॉर्मा पर भरा हुआ आवेदन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार एग्जाम्स के कार्यालय में पहुंचना चाहिए। जोधपुर। पीपीपी मोड व अन्य वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को नोशनल परिलाभ, सीनियरिटी सहित नियुक्ति देने के निर्देश। नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती का मामला। 2000 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। श्रीगंगानगर। सरकार की मंशा जल्द से जल्द छात्रों के बगैर परीक्षा प्रमोट की मांग परवान। विश्वविद्यालय ने 9 जुलाई से परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी। विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई से प्रैक्टिकल व सेमेस्टर परीक्षाओं की योजना बनाई। शोधार्थियों को 6 माह की रियायत प्रदान कर दी। सरकार के प्रोविजनल प्रमोट के निर्णय को भी फिलहाल विसारा। अंतिम वर्ष की परीक्षा 9 जुलाई से। हाईकोर्ट में 50,000 प्रति माह स्थायी मानदेय पर 102 लीगल रिसर्चर्स की होगी भर्ती। जोधपुर। सरकार ने प्रत्येक न्यायाधीश के लिए 2-2 तथा मुख्य न्यायाधीश के लिए 4 रिसर्चर नियुक्ति करने की दी स्वीकृति। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स व पोस्ट ग्रेजुएट्स कर सकेंगे आवेदन। ऑनलाइन स्टडी का क्रेज बढ़ने के साथ ही मोबाइल व लैपटॉप पर हुए बच्चों के लिए बुक, ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप के आदी न होने दे। प्राचार्यों व शिक्षकों से रूबरू होंगे राज्यपाल। जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र शुक्रवार को दोपहर 12 बजे राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों व शिक्षकों को संबोधित करेंगे। बदल जाएगा पढ़ाई का तरीका, बदले माहौल में खुलेंगे स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने बताया भारत में स्कूल कब और कैसे खुलेंगे। नई दिल्ली। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला, गिरिराज खेरीवाल। बिना परीक्षा लिए ही किया जाए क्रमोन्नत। बीकानेर। आगामी 17 से 30 जून तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की शेष परीक्षाओं के आयोजन की घोषणा के साथ ही राज्य के स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावक पशोपेश में पड़ गए हैं। विशेषकर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों में अत्यधिक चिंता दिखाई दे रही, क्योंकि लॉकडाउन के लगभग 2.5 महीने की अवधि के दौरान स्टूडेंट्स इस असमंजस में रहे कि शेष परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। इस असमंजस की स्थिति में बच्चों को लापरवाह बना दिया और इसी कारण उनके पढ़ाई की निरंतरता टूट गई। अगली खबर है, निजी शिक्षकों ने मांगों का ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर।
तो दोस्तों ये थे आज की इम्पोर्टेंट खबरें, और मैं आपसे कल फिर मिलूंगी अन्य शैक्षिक समाचारों के साथ। तब तक अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर, और बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल के साथ। तब तक घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।